साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और मोदी जी को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी है। देश की तमाम पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, यही चाहती है कि किसी भी तरीके से केंद्र से बीजेपी को हटाया जाए, क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं। लोग थक चुके हैं बीजेपी को देख देख कर। लोग बोर हो चुके हैं, लोगों के व्यापार ठप हो चुके हैं, बच्चों की शिक्षा खराब हो चुकी है, व्यापार छिन चुका है, बेरोजगारी आ चुकी है। लोग कब तक मोदी जी को झेलेंगे? और कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी जबरदस्ती सत्ता में बने हुए हैं, ईवीएम के सहारे, सिस्टम के सहारे। लेकिन साथियों, विपक्षी पार्टियों के नेता बार बार ऐलान कर रहे हैं कि मोदी जी के सामने अगर कोई बढ़िया चेहरा, दमदार चेहरा प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो वो बसपा सुप्रीमो है, तो वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है। साथियों, समाजवादी पार्टी के एक सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताऊंगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। पहले आपको बताऊंगा मैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में बातें आने लगी है। वहां से भी कहने लगे हैं नीतीश कुमार के वरिष्ठ नेता कि बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में लिया जाए। साथियों, आपको बताए, जेडीयू के एक नेता हैं जीएम साई, जो कि बड़े ही वरिष्ठ नेता है जेडीयू के। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि हम आने वाली 31 दिसंबर की मीटिंग में इंडिया वाले गठबंधन के कांग्रेस के आगे अपना सवाल रखेंगे, अपनी सलाह रखेंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी इस वाले गठबंधन में ले लेना चाहिए, तब ही गठबंधन मजबूत होगा। बसपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे मेन है उत्तर प्रदेश, और अगर उत्तर प्रदेश में ही हम बीजेपी को रोकने में सक्षम नहीं हुए तो फिर दोबारा तीसरी बार सत्ता में बीजेपी बैठ जाएगी और फिर 5 साल के लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। जी हां साथियों, जेडीयू की तरफ से बातें निकलकर आने लगी है। साथियों, आज 29 दिसंबर है और कल 30 दिसंबर, कल का दिन छोड़ के, यानी कि परसों 31 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है इंडिया वाले गठबंधन की। अब देखना यह होगा, क्या इंडिया वाला गठबंधन बड़े समझदारी के साथ बीएसपी के पास न्योता भेजेगा और बीएसपी को इंडिया वाले गठबंधन में लाने के लिए तैयार होगा। जहां तक सवाल होगा अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव जी को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो घाटे में रहेंगे। जैसे कि उनकी पार्टी के नेता कह रहे थे कि अगर बसपा सुप्रीमो गठबंधन में आती है तो हम गठबंधन को छोड़ के चले जाएंगे। वो गठबंधन छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि गठबंधन छोड़ के जाने का मतलब है अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। और जो 5 सीट समाजवादी पार्टी की 2019 में आई थी, इस बार वो भी नहीं आने वाली। अगर वो छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी सहमत होना पड़ेगा। और कांग्रेस की तरफ से तो अंदरूनी खाने मेहनत लगातार जारी है, कोशिशें जारी है। अब उनके नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं और देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं, उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि बसपा के बगैर इंडिया गठबंधन एनडीए को मात नहीं दे सकता। साथियों, बसपा का लोहा प्रत्येक पार्टी मानने लगी है। जो बसपा की ताकत है वो अब नजर आने लगी है। और साथियों, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य ने भी कल एक पोस्ट किया है। उनका बयान सुनिए, आप गौर से देखिएगा साथियों, कितनी बड़ी बात बोल दी है केशव देव मौर्य ने। जबकि सहयोगी समाजवादी पार्टी के हैं, गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। और तारीफ किसकी कर रहे हैं? बहन कुमारी मायावती जी की। साथियों, जिस नेता में क्वालिटी होती है लोग उसी की तारीफ करते हैं और लोग उसी की बात करते हैं। देखिए आप इस पोस्ट को। प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य बहन जी है। भाजपा को हटाना है तो बसपा की इस मांग को इंडिया गठबंधन को तत्काल मान लेना चाहिए। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई प्रदेशों में बसपा का जनाधार है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी एक कुशल प्रशासक है। उनसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मैंने अभी तक किसी भी सरकार में नहीं देखा। कांग्रेस के अधीन काम करने वाले परतंत्र दलित नेता खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने से बहुत बेहतर है कि
स्वतंत्र दलित नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को देश का पहला पीएम प्रधानमंत्री बनाया जाए। और लोग साथियों बार बार ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया वाला गठबंधन बहन जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा नियुक्त कर देता है तो बहन जी के नाम पर कभी भी एनडीए बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहन जी का नाम ही एक ब्रांड है। बहन जी को आयरन लेडी कहा गया है। और साथियों इस पोस्ट में इन्होंने एक बहुत गहरी बात कही है कि मैंने अपने जीवन में अभी तक इतना कुशल प्रशासक नेतृत्व किसी भी सरकार में नहीं देखा। जी हाँ, जितनी तारीफ वो बसपा की कर रहे हैं, यानी कि जो कार्य बसपा ने उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर अंदर किए हैं, जो सरकार बसपा ने चलाई, जो लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चलाई बसपा ने, ऐसी सरकार आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। इतनी तारीफ साथियों काफी होती है, लेकिन न जाने इंडिया वाला गठबंधन कहाँ सोया हुआ है, कब जागेगा, कब इनके दिमाग की बत्ती खुलेगी कि बहन जी को पीएम पद का दावेदार बनाए और एनडीए से देश को छुटकारा दिलाए। साथियों चारों तरफ से आवाजें उठने लगी है। साथियों अब तो बड़े बड़े पत्रकार भी कहने लगे हैं, जिनको आप बड़े पत्रकार मानते हैं। दीपक शर्मा हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, अनुपम मिश्रा हो गए, सैयद कासिम सर हो गए, बड़े बड़े पत्रकार अपने चैनलों पर आकर डिबेट करने लगे, जो कभी बहन जी का नाम भी नहीं लेते थे। आज उनको भी मजबूरन बहन जी के ऊपर कवरेज करना पड़ रहा है, बहन जी के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि शायद बहन जी का हाथी भी इंडिया वाले दल में शामिल होने वाला है और इस दल के लिए हाथी दूल्हे का काम करेगा, आगे आगे चलेगा इंडिया गठबंधन की बारात में। और बहन कुमारी मायावती जी को अगर इंडिया गठबंधन का पीएम का चेहरा बना देगा इंडिया गठबंधन, तो बीजेपी एक झटके में साफ हो जाएगी। दीपक शर्मा कह रहे हैं और साथियों पुण्य प्रसून वाजपेयी तो ये भी कह रहे हैं कि बहन जी इतनी दमदार नेता है कि अगर बहन जी एक बार पीएम बन गई तो इनको हटाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। जब तक रहेंगी पीएम बनती रहेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग बोल रहे हैं, तो क्या इसी डर से इंडिया वाला गठबंधन बहन जी को आगे लेकर नहीं आना चाहते हैं? साथियों एक तरफ बीएसपी के सांसद मुलुक नागर ने तो ऐलान भी कर दिया है कि इंडिया वाला गठबंधन या तो हमको 80 से 90 सीटें दे, 90 से 100 सीटें दे लोकसभा की, हम आने के लिए तैयार है, या फिर बहन जी को पीएम पद का चेहरा बनाए। विपक्ष का बहन जी की पार्टी में साथियों आने के लिए तैयार है इंडिया वाले गठबंधन में, लेकिन अब देखना होगा 31 तारीख तक आखिर क्या कुछ होगा। इंडिया वाला गठबंधन क्या निर्णय लेगा, क्या इस पर विचार किया जाएगा, क्या कुछ बात होगी, क्या सच में ही इंडिया वाला गठबंधन भाजपा को हराने के लिए बना है। और साथियों आपको मैं एक बात बताऊं, आप विश्वास कर लीजिएगा बेधड़क, अगर इंडिया वाला गठबंधन बीएसपी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी जी को इंडिया वाले गठबंधन में नहीं लेता है तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि इंडिया वाला गठबंधन देश से भाजपा को भगाना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि भाजपा एक बार और आए। और साथियों अगर इस गठबंधन में बहन जी आ गई, ओवैसी जी आ गए और देश की 4-5 पार्टियां और जो बड़ी बड़ी हैं, जो अब तक किसी भी गठबंधन से दूर है, उनसे भी संपर्क कर लिया गया, तो साथियों यकीनन ये गठबंधन भाजपा को पछाड़ देगा 2024 में ही। और देश में फिर आएगी खुशहाली, लोगों को मिलेंगे रोजगार, सरकार बनेगी गठबंधन की। और बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि गठबंधन की सरकार जनता के हित में होती है, जो भी योजना लाएगी जनता के हित में आएगी, क्योंकि उस सरकार में हर वर्ग का नेता होता है, हर समाज का नेता होता है। कभी भी कोई भी सरकार गठबंधन वाली किसी के खिलाफ ऐसी कोई योजना बना ही नहीं सकती जो देश को हानि पहुंचा सके, देश के लोगों को हानि पहुंचा सके।